बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक नंबर 13.4 लेक्चर 5 और टॉपिक जो हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओहम्स लॉ। तो हम ओहम्स लॉ को स्टेट करते हैं। स्टेट हमारे पास क्या होगा, स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस हम बैटरी लगा देते हैं। अब इस कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब जितना ज्यादा हम पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उतना ही इसके अक्रॉस करंट भी फ्लो करेगा। तो हमारे पास जितना पोटेंशियल हम प्रोवाइड करें उतना हमारे पास करंट आ रहा है। तो हम इसको डिफाइन या इसको स्टेट कर सकते हैं कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही हमारे पास करंट होगा। और एक चीज का बस ख्याल रखना है कि अगर हम फिजिकल स्टेट उसकी सेम रख सकते हैं। फिजिकल स्टेट से क्या मुराद है, लाइक टेम्परेचर का हमारा सेम हो इस कंडक्टर का, तो जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही उसमें पोटेंशियल होगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो इसकी कैलकुलेशन थी वो हमारे पास ओहम्स ने मुहैया की। तो ओहम्स ने इसको स्टेटमेंट के तौर पे जब डाला तो हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। दिस लॉ स्टेट दैट द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, करंट जो फ्लो करे कंडक्टर के अक्रॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन अनचेंज। जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा या सेम होगा, तो जब हमारे पास ये लॉ वैलिड हो सकता है। इसका मतलब है इसकी लिमिटेशन हमें पता चल गई। जहां पे फिजिकल स्टेट सेम ना हो वहां पे ये लॉ लग ही नहीं सकता। तो हमारे पास उसके बाद अगर मैथमेटिकली देखें तो हम मैथमेटिकली स्टेट करते हैं इफ V इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स टू द कंडक्टर एंड I जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द कंडक्टर, therefore by Ohm's law तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V लिख सकते हैं या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I लिख सकते हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमारे पास इक्वालिटी का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट है वो R आया इस वक्त। तो हम जो R को कहेंगे इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किससे रिप्रेजेंटेड है, R से। तो हमारे पास ये मैथमेटिकल स्टेप है ओहम्स लॉ का, V इज इक्वल टू IR। अगर हम इसकी अब डेफिनेशन देखें ऑफ रेजिस्टेंस की क्या है, तो ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जितना भी कंडक्टर ऑपोजिशन ऑफर करता है कि चार्जेस फ्लो करने में या उसमें रुकावट पेश करता है कंडक्टर, उसको उसकी क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। तो उसका जो ऐसा यूनिट है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओहम। इसको हमारे पास ओहम ये वाला जो सिंबल है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ओमेगा रीड करते हैं, ओमेगा। तो हमारे पास अब हम ओहम की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ ओहम्स लॉ हमारे पास V इज इक्वल टू IR होता है। अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो हमारे पास क्या है कि V और I। अगर सिंपल अगर हम वर्ड में देखें तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के दरमियान है 1 वोल्ट हो और जो करंट पास हो रहा हो वो 1 एम्पेयर हो, तो जो उसकी रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओहम होगी। तो इसको हम देखते हैं, इफ अ करंट ऑफ अ 1 एम्पेयर फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, देन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओहम। उसको हम क्या कहते हैं, 1 ओहम कहते हैं। उसके बाद बहुत अहम डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर किस नेचर का है उस हमारे पास। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, कि वो राउंड में है, उसकी कौन सी शेप बनी हुई है, वो हमारे पास मोटाई में ज्यादा है या चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में ज्यादा है, किस तरह से है, उसकी डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। थर्ड वन इज फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, कि वो किस चीज पे वेरी करती है, टेम्परेचर का उस पे क्या फर्क पड़ता है या उसका हीटिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उस पे हमारे पास स्टेट ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करती है।
तो हमारे पास जो लास्ट इसका पार्ट है ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओमिक डिवाइसेस, सबसे पहले अगर ओमिक डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं? ओमिक, सबसे पहले ओमिक, तो ओमिक डिवाइसेस वो होती हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं। ओहम्स लॉ मतलब ये कि अगर उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, फिजिकल स्टेट सेम हो, तो वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसको हम कहेंगे कि ओहम्स लॉ को ओबे किया जा रहा है, तो ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। A conductor which strictly obeys Ohm's law is called ohmic devices. उसके बाद a conductor is said to be obey Ohm's law if its resistance remain constant. Graph between V and I is a straight line. तो V और I के दरमियान जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट है, ये हमारे पास Ohm's law है। उसके बाद नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो Ohm's law को ओबे ना करती हैं, तो उसमें हमारे पास फिजिकल स्टेट कांस्टेंट नहीं रहती। तो हमारे पास दे आर डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ इज कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। जो इसमें हमारे पास फिलामेंट है और सेमीकंडक्टर डायोड है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो हम अब ग्राफ की मदद से देखते हैं। बेसिकली होता ये है कि जब हम बल्ब को एक पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच करते हैं तो होता क्या है, शुरू में वोल्टेज और करंट हमारे पास लीनियरली इंक्रीज कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद क्या होता है कि पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ेगा और कोलिजन की वजह से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पे डेविएशन आना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास यहां तक तो स्ट्रेट आया, लेकिन इसके बाद क्या हो गया? टिल्टेड हो गया, इस शेप में चला गया। तो ये जो हमारे पास कर्व आई, इतनी डेविएशन आई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं आई, तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पे ओबे ओम्स लॉ नहीं कर रहा। तो जहाँ पे ओम्स लॉ ओबे ना करे उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? नॉन ओमिक डिवाइसेस है। अगर हम सिंपल सी बात करें ये सेमीकंडक्टर डायोड की, तो सेमीकंडक्टर डायोड में भी यही होगा कि हमारे पास अगर I और V का ग्राफ लें तो हमारे पास क्या होगा? ये वाली हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जो स्ट्रेट लाइन ना हो वो भी नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के दरमियान कंडक्टिविटी रखते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे 18 चैप्टर में, सेकेंड ईयर के ही बुक में। तो यहाँ तक हमारा आज का आर्टिकल खत्म हुआ। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो शेयर लाजमी करें इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखें।